Hello guys, my name is MD Musfiq Alam. I'm basically a software engineer. So I decided to make a videos, education videos for the ISC student that is basically for the science stream. And I'll be teaching here all the subject ISC subject like including math, chemistry, physics. So today I'm going to start with the chemistry part. So let's start with the chemistry part. So let's see. So आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री से, ठीक है? आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। एक होता है केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? सो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो पार्ट आता है नोमेनक्लेचर, यानी कि नेमिंग कन्वेंशन। हम जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे हम लोग इंसान है तो हम इंसान का नाम एग्जिस्ट करता है, तो किस इंसान का नाम क्या है वो एग्जिस्ट करता है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे रसायन होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उनका भी नाम होता है। तो किस केमिकल्स को किस नाम से बुलाएंगे वो पहले नाम हमें जानना जरूरी है, तभी हम केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है? तो पहला आता है नोमेनक्लेचर, और इसका टॉपिक का नाम है IUPAC नेम। IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा होगा 10th में, तो सी जो है एक कार्बन है, और एच, सी और एच मिलके बनता है हमारा हाइड्रोकार्बन, दैट इज CH। सो ये एक कंपाउंड है जो जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो इसी तरह हम लोग IUPAC का नेमिंग कन्वेंशन करते हैं। आगे इनके बहुत सारे रूल्स हैं, हम रूल्स को जानेंगे और एक एक करके बताएंगे। सो अगर कार्बन की संख्या 1 हुआ हमारे केमिकल्स में, तो उसको मिथ कहेंगे। कार्बन की संख्या 2 इथ, कार्बन की संख्या 3 प्रोप, कार्बन की संख्या 4 प्यूट, कार्बन की संख्या 5 पेंट, कार्बन की संख्या 6 हेक्स, कार्बन की संख्या 7 सेप्ट, कार्बन की संख्या 8 ऑक, कार्बन की संख्या 9 नॉन, कार्बन की संख्या 10 तो डेक, ठीक है? इनको याद रखना है हमें, इनको याद रखना है, याद रखना है, ठीक है? सो IUPAC नेम जो है, IUPAC, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल 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 यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है? सो हम जो है हमारे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कॉमन लैंग्वेज क्या है हमारा? कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश। जैसे कि हमारे इंडिया में है हिंदी, और अमेरिका में है इंग्लिश। सो अगर इंडियन साइंटिस्ट और अमेरिका के साइंटिस्ट अगर नाम रखेंगे, तो हिंदी में नाम कुछ अलग होंगे और इंग्लिश में नाम कुछ अलग होंगे, तो इसमें पकड़ नहीं पाएंगे कि ये कौन सा केमिकल्स है। सो इसी ने एक इंटरनेशनल नेम दिया है, जो हर कंट्री के साइंटिस्ट जो एक ही नेम कंसीडर करता है। सो इसी वजह से IUPAC नेम आया है केमिस्ट्री के चीज़ों को जानने के लिए।
सो अब हम देखते हैं, तो हमने देख लिया कि जहाँ पे कार्बन की संख्या 1 होगा वहाँ मिथ, जहाँ कार्बन की संख्या 2 होगा इत, जहाँ पे 3 होगा प्रोप, जहाँ पे 4 होगा बट ब्यूट, जहाँ पे 5 होगा पेंट, जहाँ पे 6 होगा हेक्स, जहाँ पे 7 होगा सेप्ट, जहाँ पे 8 होगा ऑक्ट, जहाँ पे 9 होगा नॉन, जहाँ पे 10 होगा डेक। और दूसरा रूल जो आता है हमारा, ये तो हमारा पहला रूल। दूसरा रूल जो होगा हमारा वो होगा बॉन्ड। बॉन्ड मतलब जुड़ना, मतलब एक कार्बन जो दूसरे कार्बन से जुड़ेंगे, किस बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो एक होता है सिंगल बॉन्ड, जो एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। अभी तक के लिए इतना ही। सो सिंगल बॉन्ड जहाँ होगा वहां पे नेमिंग कन्वेंशन के लास्ट में, मतलब सफिक्स में, सफिक्स लास्ट को बोलते हैं, सफिक्स में हम लोग एन लगाएंगे। जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ के सफिक्स में हम लोग इन लगाएंगे। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे सफिक्स में हम लोग आइन लगाएंगे। ठीक है। तीसरा नंबर, हमारा जो केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी कंपाउंड होते हैं, वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है कि मुंह में नाम लेना, और उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि हम किसी चीज़ पे दर्शाते हैं, तो वो दो टाइप से होते हैं। एक होता है लीनियर स्ट्रक्चर, एक होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। लीनियर बोले तो एक होता है लीनियर स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक, जैसे कि मैं यहाँ पे लूँगा इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल CH3, CH3। और यहाँ पे मैं लूँगा मान के चलो ये, तो देखो ये लीनियर है, मतलब एक ही लाइन में है, कोई घुमा हुआ नहीं है किसी से कि ये इधर जाके इससे जुड़ गया, ऐसा नहीं है। और यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, और यहाँ एक कार्बन है, तो ये बंद है, तो इसको हम लोग साइक्लिक कहेंगे। साइक्लिक। सो दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर एंड साइक्लिक। अब हम लोग नेमिंग कन्वेंशन करते हैं। किसी भी कार्बन के 4 हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सी, और कितना हाइड्रोजन है, 4, CH4 लिख सकते हैं। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे अगर नेम देंगे, तो हमने क्या बोला था, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एक होगा वहाँ पे मिथ, तो मिथ। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक है, तो मिथ। उसके बाद ये सब कौन सा कैसा बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल। ये कैसा बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल। 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 सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बोला कि एन जोड़ेंगे सफिक्स में, सफिक्स मतलब लास्ट में, तो मिथ प्लस एन, तो ये हमारा हो जाएगा मीथेन। ठीक है। अब मैं दूसरा देखता हूँ। ठीक है। तो और एक लेते हैं, CH3, CH3, इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम तोड़ें तो C, ठीक है, एक H इधर होगा, एक H इधर होगा, एक H इधर होगा, ठीक है, और एक H इधर होगा, और ये C से जुड़ा होगा। फिर इधर एक H होगा, इधर एक H होगा, इधर एक H होगा। जितना बॉन्ड उतना हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस सी का ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये है एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सबसे पहला जो रूल था, हम लोग क्या काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक और दो। तो दो कार्बन के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, मैंने बोला था दो कार्बन के लिए इथ होगा। ठीक है। और कौन इथ होगा, और बॉन्ड देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है हमारा, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। मैंने बोला ना, तो इसीलिए एच प्लस एन, तो ये हो जाएगा इथेन। इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया इथेन। ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, CH3, CH2, CH3, इसको तोड़ते हैं। सो सी, कार्बन, तीन हाइड्रोजन, एक, दो, तीन, एक बॉन्ड बना के इधर चला गया, दो हाइड्रोजन, एक, दो, इधर एक लिया। क्यों यहाँ पे दो आया, क्योंकि इधर भी एक बॉन्ड है इसका, इधर भी एक बॉन्ड है हाइड्रोजन का, तो दो ही ना बचा। सो दो बॉन्ड इधर, एक इधर लग गया, और एक इधर लग गया। क्या, फिर सी, उसके बाद क्या है, H3 है, तो तीन एच जोड़ देंगे, एक H, दो H, तीन H। ठीक है, हो गया।
तो हम लोगों ने नेमिंग कन्वेंशन के लिए क्या बोला था, सबसे पहले हम लोग गिनेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितना है। तो नंबर ऑफ कार्बन एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है। तो तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए हमने क्या बताया था, प्रो। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा बॉन्ड है। तो हम लोग चेक करते हैं कौन बॉन्ड है, देखते हैं कि हाँ यहाँ सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लास्ट में क्या लगाएंगे, सफिक्स में एन लगाएंगे। तो प्रो, तीन कार्बन का, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है। और एक देखते हैं एग्जांपल हम लोग यहाँ पे, आ, मान के चलो कि इसका क्या नाम होगा। मैंने बोला था कि यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि ये किस टाइप का मतलब स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने बोला कि ये एक स्ट्रक्चर होता है लीनियर और एक स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक। तो ये हमारा साइक्लिक है। साइक्लिक उसको बोलेंगे जो बंद रहेगा। तो ये हमारा किस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसका जो नेमिंग कन्वेंशन होगा, स्ट्रक्चर प्लस कितने नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन प्लस उसका बॉन्ड क्या है, इससे इसका नाम डिसाइड होगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो है हमारा साइक्लिक है। नंबर ऑफ कार्बन कितना है हमारा, एक, दो, तीन। नंबर ऑफ कार्बन तीन है, C3। बॉन्ड कैसा है हमारा, सिंगल, कहीं पे भी डबल नहीं है। ये देखो, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये एक सिंगल बॉन्ड है। नंबर ऑफ बॉन्ड सिंगल है, तो सिंगल के लिए हमने क्या बोला था, एन। तो इसको जो हो जाएगा जोड़ के, साइक्लिक को बोलेंगे साइक्लो। साइक्लो। और तीन बॉन्ड के लिए हो गया प्रो और एन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। और एक देखते हैं, आ, मान के चलो मैंने ये लिया, एक स्क्वायर लिया। तो मैंने बोला जितने भी कोने हैं उतने कार्बन हैं। ठीक है। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है। ठीक है। तो जितने कोने हैं उतने कार्बन है। तो हम लोगों ने जो, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये कैसा स्ट्रक्चर है। तो ये साइक्लिक है। क्यों साइक्लिक है, क्योंकि बंद है। तो हम लोग नेमिंग कैसे डिसाइड करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है। स्ट्रक्चर हमारा साइक्लिक है। नंबर ऑफ कार्बन कितना है हमारा, एक, दो, तीन, चार। नंबर ऑफ कार्बन चार है और बॉन्ड है हमारा सिंगल। सिंगल के लिए मैंने क्या बोला था, इन। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लिक का साइक्लो, और चार कार्बन का ब्यूट, और एन जुड़ जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। तो इसका नाम है साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है। इसके बाद मैं कुछ इसके साथ जो होता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा CH3, CH2, CH3OH। तो इसमें जो है इस इस ग्रुप में, इस स्ट्रक्चर में जो है एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ जो है OH इस चेन के साथ। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के साथ। तो ये इनबिल्ट फंक्शंस है, मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से ही डिफाइन किया हुआ। इन्हें हमें याद रखना पड़ेगा नेमिंग रखने के लिए। तो मैं कुछ नेम लिख रहा हूँ जो आपको याद रखना है, और उनको नेमिंग में यूज करना है। ठीक है। तो हमारे पास होता है ग्रुप ए में जो फंक्शनल ग्रुप आता है, ग्रुप ए में, ग्रुप ए में होता है, पहला होता है फैमिली ऑफ कंपाउंड, मतलब इस फैमिली का है, फैमिली ऑफ कंपाउंड, सी फॉर कंपाउंड, और मैं लिख ही देता हूँ फैमिली ऑफ कंपाउंड। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एंड देन प्रीफिक्स क्या होगा उसका, मतलब पहले क्या लगाएंगे अगर पहले आए तो, और बाद में आए तो क्या नाम होगा उसका। ठीक है, सफिक्स। सो पहला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर जो होगा बेसिकली, ये जो आर है एल्काइल ग्रुप है। आर को क्या कहेंगे हम लोग, एल्काइल ग्रुप। जो CH वाला चेन होगा उसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं।
जो आर जो है मतलब एल्काइल ग्रुप जो है जुड़ा रहेगा सी के डबल बॉन्ड ओ से और हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। इसका प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी और इसका सफिक्स होगा ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। उसी तरह दूसरा आता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो होगा ये अल्काइल ग्रुप से जुड़ा रहेगा और सी डबल बॉन्ड ओ और एच से जुड़ा रहेगा। इसका जो सफिक्स होगा ओक्सो होगा। इसका जो प्रीफिक्स होगा अल होगा। बाद में बताऊंगा मैं ये सब कहाँ यूज होगा। तीसरा जो होगा हमारा कीटोन। कीटोन जो होता है बेसिकली अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। आर हमारा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, कार्बन से जुड़ा होगा डबल बॉन्ड ओ के साथ और फिर एक अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप के साथ सी और ओ बॉन्ड जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसका जो सफिक्स होगा ऑक्सो होगा और प्रीफिक्स जो होगा ऑन होगा, ठीक है। और चौथा जो होता है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल जो है बेसिकली अल्काइल ग्रुप को ओ एच से जोड़ के रखेगा, ठीक है। तो वो अल्कोहल हो जाएगा। इसका जो सफिक्स होगा हाइड्रोक्सी होगा, हाइड्रोक्सी। मैं इसको छोटा करता हूँ जो आपको देखने में थोड़ा इजी लगे, हाइड्रोक्सी। और प्रीफिक्स जो होगा इसका ओल होगा, ठीक है। पांचवा जो होगा एमाइन होगा। ये सब रसायन के नाम है जो हमें याद रखना है। कुछ याद रखना है तब हम नेमिंग कर पाएंगे कि ये कौन सा चीज कौन सा रसायन है हमारा। इसका जो सफिक्स होगा इसका अमीनो होगा और इसका जो प्रीफिक्स सॉरी प्रीफिक्स अमीनो होगा और सफिक्स जो होगा एमाइन होगा। सफिक्स मतलब बाद में, प्रीफिक्स मतलब पहले, ठीक है। अब फिर आता है ग्रुप बी का फॉर्म, ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप बी में हमारा आता है एल्कीन। ये बेसिकली ग्रुप बी में डबल बॉन्ड का दिया गया। पहले जितना भी हुआ सिंगल बॉन्ड के फंक्शनल ग्रुप है। पहले वाला सिंगल बॉन्ड का फंक्शनल ग्रुप और ग्रुप बी में जो है डबल बॉन्ड का फंक्शनल ग्रुप। सो मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड जहां होगा वहां पे इन लगता है, तो आप नाम से ही पता कर पाते हैं कि एल्कीन, तो यहाँ पे जरूर डबल बॉन्ड है। तो सॉरी, सो एल्कीन जो होगा बेसिकली वो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा और सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच से जुड़ा हो। सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, फंक्शनल, ठीक है। तो इसका डबल बॉन्ड होगा बेसिकली सी और सी के बीच में। मैंने बोला था डबल बॉन्ड जहां होगा वहां पे इन होगा। तो ये अल्कीन है, तो इधर अगर दो का हाइड्रोजन है तो कार्बन के चार हाइड्रोजन होंगे तो इधर दो बचे हुए होंगे। ये हो गया हमारा अल्कीन का स्ट्रक्चर। और ये हो गया प्रीफिक्स, इसका कुछ भी नहीं होता है। सफिक्स इसका इन होता है। सफिक्स मतलब मैंने बोला बाद में जिसको लगाते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं, जो हम इन लगाएंगे। और एक होता है अल्काइन। अल्काइन मैंने बोला था कि तीन बॉन्ड जहां पे आएगा वहां पे आइन होगा। जहां पे तीन बॉन्ड होगा वहां पे वाई एन ई आइन होगा। तो यहाँ पे अल्काइन देख रहे हैं यहाँ पे तीन, तो हमें पता चल रहा है कि ये तीन बॉन्ड है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इस कार्बन के तीन बॉन्ड इधर है, इस कार्बन के तीन बॉन्ड इधर है, तो एक एक बचा हुआ है। हर कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड इधर लगा दो। अच्छा, एक बॉन्ड इधर लगा दो, नहीं भी लगाओगे पता चल फिर भी पता चलेगा। तो ये हो गया अल्काइन का मतलब स्ट्रक्चर, जिसका सफिक्स कुछ भी नहीं होता है, प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होता, इसका सफिक्स होता है आइन, वाई एन ई आइन। ग्रुप सी में आता है जो हमारा, ये बेसिकली इंडिकेट किया जाएगा मतलब पकड़ा जाएगा, मतलब पहचाना जाएगा। इंडिकेटेड बाय ओनली इंडिकेटेड बाय ओनली प्रीफिक्स, मतलब पहले वाला ही इससे नाम से जानेंगे इसको, और इसको लास्ट वाला से, इसका कोई भी सफिक्स नहीं था।
इंडिकेटेड बाय सफिक्स, बाद वाले के नाम से जानेंगे। ठीक है। सो अब देखते हैं हम लोग ग्रुप सी का। सो पहला होता है अल्काइल। सो अल्काइल ग्रुप को आर से डिनोट करेंगे और सिंगल बॉन्ड से। इसका जो प्रीफिक्स होगा अल्काइल, और ऐसे डिनोट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद होता है एल्कोक्सी, जो अल्काइल ग्रुप होगा और ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा। इसका प्रीफिक्स होगा एल्कोक्सी। फिर आते हैं हमारे हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में आता है हमारा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो इसका जो हमारा सफिक्स मतलब प्रीफिक्स होगा, इसका प्रीफिक्स होगा मतलब फ्लोरो, फ्लोरो। सीएल का होगा क्लोरो, बीआर का होगा ब्रोमो, और आई का होगा आयोडो। ठीक है। और जितने भी ये हैं पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं पीरियोडिक टेबल बाद में बताऊंगा। पीरियोडिक टेबल्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी हमारे हैलोजन ग्रुप के होते हैं। सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी हैलोजन ग्रुप के होते हैं। मतलब जब भी हम नामिंग नेमिंग करेंगे, मतलब नाम देखेंगे, नाम रखेंगे किसी का बहुत बड़े कंपाउंड का, बहुत बड़े स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले वैल्यू, सबसे पहले जो वैल्यू देंगे हैलोजन ग्रुप को देंगे। हैलोजन ग्रुप को देंगे। ठीक है। हैलोजन ग्रुप कौन कौन है? फ्लोराइड, क्लोराइड एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन। और कुछ मिसलेनियस आता है जो हमें याद रखना होता है। मिसलेनियस दैट इज इम्पोर्टेंट। मिसलेनियस इम्पोर्टेंट, जिसको हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। सो एक आता है हमारा नाइट्रो, NO2। एक आता है विनाइल, CS2। ये हमको याद रखना ही पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को। एक आता है एलाइल, और एक आता है फिनाइल। फिनाइल का जो स्ट्रक्चर होगा बेसिकली डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है। इसको हम फिनाइल कहेंगे, ये याद रखना है। ठीक है। अब आता है कॉमन एल्काइल ग्रुप। इसको हम एन को, जो एन से मतलब जिसमें एन आएगा सिंगल बॉन्ड, उसको हम आयल से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस मतलब बदलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ देखूं CH3, ये हमारा क्या है? मीथेन, मीथेन। तो हम अगर इसको अल्काइल ग्रुप बनाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? तो मैंने क्या बोला, एन को आयल से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा मिथ, YLE, मिथाइल। तो ये है हमारा मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा CH3, तो याद देखो, इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो गिनेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1, 2, 3। तो प्रोप तो आएगा ही, 3 कार्बन के लिए प्रोप बोला था मैंने। ठीक है। और तो ये होता है प्रोपेन बेसिकली। ठीक है। तो प्रोपेन है, तो मैंने बोला कि इसको अल्काइल ग्रुप बनाना, तो अल्काइल ग्रुप बनाएंगे तो एन को किससे रिप्लेस करेंगे? आइल से। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। और इसको जो नाम देंगे, ये एक ग्रुप है, ये एक पूरा ग्रुप है, ये एक पूरा ग्रुप है, तो सिंगल है, इसलिए इसको हम नाम देंगे आइसो। आइसो मतलब सिंगल, आइसो। और तुमने सुना होगा आइसोलेशन, दैट मीन्स कि अकेला, अकेले में किसी को बंद करना। तो आइसो को सिंगल बोलेंगे तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। इस मिथाइल ग्रुप का नाम है, इस अल्काइल ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपाइल। और एक आता है हमारा
CH3, CH2, CH3। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पहले तो नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन है तो ब्यूट, है ना? तो ये ब्यूटेन है। तो हम इसको अल्काइल ग्रुप बनाएंगे तो एन को हम लोग क्या करेंगे? आइल से रिप्लेस करेंगे, आइल से। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल होगा ना? तो इसको जो है यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक, दो, दो चीज़ें। तो जब भी दो होगा तो बेसिकली इसका नाम ही है सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है। 4 नंबर पे आता है हमारा CH2, CH2, CH3। ये हमारा हो गया प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों? प्रोप कब आता है? जब हमारा 5 कार्बन होता है। एक, दो, सॉरी 3। जब प्रोप तब होता है जब हमारा 3 कार्बन होता है। तो का नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ कार्बन 3। तो 3 कार्बन का हो गया हमारा प्रोप। तो ये सिंगल बॉन्ड पे है तो प्रोपेन। तो हमें इसको अल्काइल में चेंज करना है, अल्काइल में चेंज करना है। तो एन को आइल से चेंज करना है तो प्रोपाइल। एन के जगह YLE लग जाएगा, प्रोपाइल, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा, इसका नाम है एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है हमारा 5वें नंबर पे जो आता है हमारा CH2, CH3, CH3। तो नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे सबसे पहले, 1, 2, 3, 4। तो ये ब्यूट होगा और ब्यूटेन है ये। इसको अगर अल्काइल में चेंज करेंगे हम तो एन के जगह आई लग जाएगा, अल्काइल में चेंज करेंगे। ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल हो जाएगा, है ना? तो ये क्या है? आइसोब्यूटाइल। इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेमिंग कन्वेंशन में, कि जब हमें बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा तब हम कैसे पहचानेंगे और इसका नाम कैसे रखेंगे, उस पे चलते हैं। ठीक है। तो इसका स्टेप्स होता है बेसिकली IUPAC नेम, इसको बोलते हैं IUPAC नेम। ये तो छोटा छोटा है, जहाँ पे हम लोगों ने बता दिया कि नंबर ऑफ कार्बन कितना, नंबर ऑफ कार्बन 7 है और हाइड्रोजन है इसमें। तो हम लोगों ने बता दिया 7 है तो सेप, और सिंगल बॉन्ड है तो सेप 10, और अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, सेप इन। डबल बॉन्ड है तो, ट्रिपल बॉन्ड है तो सेप्टाइन। ठीक है, ऐसे पढ़ा हम लोगों ने। अगर बहुत बड़ा आ जाता है, बहुत बड़ा, दैट मीन्स कि उसमें, अब हम पढ़ेंगे कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको हम कैसे नेम रखेंगे। विदाउट फंक्शनल ग्रुप तो हम लोग देख लिए। विदाउट फंक्शनल ग्रुप दैट मीन्स कि हम लोगों ने देखा कि विदाउट फंक्शनल ग्रुप किसको कहेंगे? दो टाइप के होते हैं, एक होता है विथ फंक्शनल ग्रुप, विथ फंक्शनल ग्रुप। दूसरा होता है विदाउट फंक्शनल ग्रुप। विदाउट फंक्शनल ग्रुप। सो हमने विदाउट फंक्शनल ग्रुप वाला कौन सा देखा? जैसे कि CH3, CH2, CH3। ये विदाउट फंक्शनल ग्रुप के हैं, ये लीनियर चेन है। तो इसका हमने देखा कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1, नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ कार्बन 3। तो ये हमने देखा था 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन। अगर इसको अल्काइल में चेंज करना है तो एन के जगह एन को आइल से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। अगर इसमें डबल बॉन्ड होता तो इन लगाएंगे एन के जगह, अगर डबल बॉन्ड होता तो इन लगाएंगे, मैंने बोला प्रोपीन। और ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये हो जाता प्रोपाइन। ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसा देखा। तो हम लोग ये तो कर लेंगे, लेकिन जब हमारे पास ऐसे आ जाएंगे जैसे कि CH3, CH2, CH,
उसके बाद सॉरी, सी सी एच सी सॉरी 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 सी एच 3 CH2 और CH3 और उसके बाद OH होगा, तब हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, ये जो आ गया ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तब हमारा नेमिंग जो नाम रखेंगे वो दूसरे टाइप से रखेंगे, उसका रूल्स होता है, रूल्स के तरह से नाम रखेंगे। इसको कहते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो मैं एग्जांपल लूंगा, फिर मैं उसको एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर एक में चलते हैं। जैसे कि एक हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ CH3 CH CH C CH C2CH3 और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा CH3 और एक CH3 और इस बॉन्ड पे हमारा दिया हुआ है CH2 और CH3। तो देखिए, नेमिंग का जो कन्वेंशन होगा हमारा, सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि जो चेन है हमारा, मतलब जो स्ट्रक्चर है, दैट इज लीनियर है या साइक्लिक है। ठीक है, सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 में ये डिसाइड करेंगे, स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर स्टेप नंबर 2 में हम लोग डिसाइड करेंगे कि किधर से हम गिने कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा किस चेन में। ठीक है, जिधर से जिधर से नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा, उसको उसको मेन चेन में इंक्लूड करेंगे। मैं आगे बताऊंगा। मेन चेन में इंक्लूड मतलब जोड़ना, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर जो है, देखेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा है। जिधर जिस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा और जिधर के कार्बन से जुड़ा होगा, हम उधर से काउंटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, सॉरी, सॉरी, थोड़ा माफ कीजिएगा, इसमें थोड़ा
मैंने बोला कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का जिस फंक्शनल ग्रुप का वैल्यू ज्यादा होगा ज्यादा होगा उधर से कार्बन की संख्या गिनेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट जो आता है इसमें, चौथा पॉइंट ये आता है कि हम कितने बार कौन फंक्शनल ग्रुप आते हैं हम भी वो भी डालेंगे। जैसे कि कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे ओ एच कितना बार आया एक चेन में, मतलब एक स्ट्रक्चर में कितना बार है, दो है तो डाई, तीन बार है तो ट्राई। ठीक है, ऐसे। और उसका नेमिंग भी देंगे। पांचवा नंबर पे जो है पॉइंट, उसका पोजीशन भी डिसाइड करेंगे, कौन पोजीशन में है। पोजीशन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। उसके महत्व के हिसाब से उसका प्रायोरिटी कौन से पोजीशन पे है और कितनी बार है वो डिसाइड कराएंगे। ठीक है। एंड ऑल्सो वी विल काउंट बॉन्ड, कहाँ पे सिंगल बॉन्ड है उसका पॉइंट नंबर डालेंगे, कहाँ पे डबल बॉन्ड है वो भी डालेंगे, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वो भी डालेंगे। ठीक है। तो अब मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि CH3, CH, उसके बाद CH, CH2, CH3। ठीक है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस बॉन्ड से, और इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एक प्रोपाइल ग्रुप, CH2, CH2, CH3। प्रोपाइल ग्रुप क्यों? क्योंकि देखो एक दो तीन, तीन का तो प्रोपेन होता है, तो एक ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्काइल ग्रुप है, इसीलिए एन के जगह आइल से चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। ये कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल। प्रोपाइल। ये क्या है? मीथेन। तो मैंने, ओह आई एम सॉरी, ये हमारा है मीथेन। तो ये ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, तो इसको हमने क्या बोला था कि आइल से कन्वर्ट कर देंगे, तो ये है एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है। अच्छा जी, चलो जी अब देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जिधर से नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा हम उधर से गिनती करेंगे। और सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशन जो है, नंबर ऑफ कार्बन उधर से गिनेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप का जो है प्रायोरिटी, या मतलब कि ये ज्यादा होगा उधर से। ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक हैलोजन ग्रुप का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है। हैलोजन ग्रुप का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है। तो हैलोजन ग्रुप देख रहे हैं कि यहाँ पे किधर से बगल पड़ रहा है। अगर हम इधर से जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये है एक नंबर, ये है दो नंबर, तीन, चार, पाँच, पांचवें नंबर पे हैलोजन ग्रुप आ रहा है। और इधर से अगर जाएं, इधर से, तो हम देखते हैं एक, दो, तीन, तो दूसरे नंबर पे ही हैलोजन ग्रुप आ जाता है। तो हैलोजन ग्रुप दूसरे नंबर पे आता है, तो किधर से ज्यादा जल्दी आ रहा है? इधर से ज्यादा जल्दी आ रहा है, तो हम लोग इधर से गिनेंगे। डिसाइड हो गया, चलो किधर से गिनेंगे ये तो डिसाइड हो गया हमारा।
तो अब देखना है, डिसाइड तो हो गया इधर से गिनेंगे, लेकिन किधर से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आता है। तो अगर मैं सीधा जाऊं तो देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, सीधा से 7 आ रहा है। ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ से जाके देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इधर से निकलता हूँ, अब इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से 5 बार आ रहा है। और एक बार जाते हैं इधर से, 1 2 3 4 5, इधर से 5 बार आ रहा है। ठीक है, और तो देख रहे हमें लेना कौन सा है, जिधर से ज्यादा आएगा। तो आया किधर से ज्यादा, इधर से, तो इसको हम लोग मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ये वाला हो जाएगा हमारा मेन चेन। ये जो इधर से जाएगा, एक सेकंड मैं रेड मार्क कर देता हूँ। ये हो गया हमारा मेन चेन। ठीक है, ये जो मेन चेन हो गया, तो ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है हमारा, ये हो गया एक फंक्शनल ग्रुप। ये जो हो गया हमारा एक फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी एक फंक्शनल, वो सॉरी, वो तो मेन चेन है। तो हेलोजन ग्रुप में जो होता है एफ, ये पेन जो है ना मोटा लिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों। एफ, सी एल, पी आर और आई, तो इसका जो होता है प्रायोरिटी ऊपर से नीचे होता है। तो ऊपर से नीचे जो होता है, ये सबसे ज्यादा बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, उसके बाद, हाँ सॉरी, ये बड़ा है, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, तो ब्रोमीन सबसे बड़ा है। सबसे पहले तो नंबर गिन ले, नेमिंग दे दे नंबर। तो हमें नेमिंग देना है, नंबर 1 नंबर, ये हुआ 2 नंबर कार्बन, ये हुआ 3 नंबर कार्बन, ये हुआ 4 नंबर कार्बन। तो हमने बोला था कि जिधर से ज्यादा कार्बन मिलेगा उधर से जाएंगे। फिर ये हुआ 5 नंबर कार्बन, तो हमें इधर से ज्यादा मिला था तो हम इधर से जाएंगे। ये हुआ 6 नंबर कार्बन, ये हुआ 7 नंबर कार्बन, ये हुआ 8 नंबर कार्बन। ठीक है, हो गया। अब नेमिंग देते हैं। तो हैलोजन ग्रुप सबसे ज्यादा, मतलब कि प्रायोरिटी देना है। तो हैलोजन में सबसे बड़ा क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन है, इसलिए हम लिखेंगे 3। ब्रोमीन का ये क्या है, प्रीफिक्स क्या है, ब्रोमो। पता नहीं क्या हुआ है। 3। तो 3 ब्रोमो, ब्रोमीन का। क्यों 3 ब्रोमो, क्योंकि 3 नंबर पे है बी आर। उसके बाद पहले तो फंक्शनल ग्रुप को लिख देंगे, उसके बाद मेन चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है 2 नंबर पे 2 Cl का क्लोरो, प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो। ठीक है, उसके बाद जो आता है हमारा 4 नंबर पे, 4 नंबर पे क्या है हमारा, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ 4 नंबर पे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 4 नंबर पे हो गया हमारा 2 बार, 4 4, डाई अल्काइल ग्रुप है तो मीथेन होता है, तो अल्काइल है इसलिए मिथाइल होगा, मिथाइल।
उसके बाद 5 नंबर पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है? एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये है एक इथाइल ग्रुप, ठीक है? तो सॉरी, 5 इथाइल, उसके बाद क्या कितना कार्बन है? 5 इथाइल, 5 नंबर हो गया। और कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। तो कितना कार्बन है? 8 ऑक्टेन, ऑक्टेन। तो इसका पूरा नाम है हमारा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 4 डाइमिथाइल 5 इथाइल ऑक्टेन। तो ये आप नाम पूरा देख के एक बार में नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप और नेमिंग कन्वेंशन दिया हुआ है, ठीक है? उदाहरण नंबर 2 देखेंगे हम लोग। उदाहरण नंबर 2 देखेंगे हम लोग। तो CH3, CH3 और CH3, और यहाँ पे एक फ्लोराइड लगा हुआ है, और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CH2CH2CH3। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किधर से गिनना है। तो हमको उधर से गिनना है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप का वैल्यू ज़्यादा होगा उधर से गिनना है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप जो हैलोजन ग्रुप को सबसे पहले कंसीडर करना है। सबसे पहले हम लोगों को हैलोजन ग्रुप को सबसे पहले कंसीडर करना है आईयूपीएसी में, ये याद रखना है। तो हैलोजन ग्रुप सबसे पहले कहाँ आता है? तो यहाँ देखते हैं, एक, दो, तीसरे नंबर पे आता है। इधर से देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, चौथे नंबर पे। तो जिधर से जल्दी आएगा उधर से मतलब गिनेंगे। तो इधर से नजदीक आया, ठीक है? तो इधर से गिनेंगे। अब देखेंगे किधर से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आता है, ठीक है? तो अगर हम सीधा जाते हैं इधर से, हमें तो डिसाइड हो गया कि किधर से जाना गिनना है। इधर से गिनना है, इधर से नंबरिंग करना है। क्यों? क्योंकि हेलोजन ग्रुप इधर से पहले आ रहा है, इसलिए हमें इधर से हेलोजन मतलब नंबरिंग करना है। तो अब हमें डिसाइड करना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि किधर से नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करना है, सबसे पहले देखना है। दूसरी नंबर देखना है किधर से लंबा चेन बनता है। लॉन्गेस्ट चेन किधर से बनेगा? लॉन्गेस्ट चेन मतलब किधर से नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आएगा गिनेंगे तो किधर से मतलब किस चेन में? तो हम अगर गिनते हैं इधर से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छ आता है इधर से, ठीक है? दूसरी तरफ से देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, इधर से भी छ आता है। और एक तरफ से देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, इधर से सात आ रहा है, यहाँ पे आके सात आ रहा है, ठीक है? तो हम ये वाला लेंगे, बड़ा वाला। तो हमारा मेन चेन हो जाएगा ये वाला, बाकी सब फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो हमारा मेन चेन जो होगा, मेन चेन जो होगा, मैं रेड से घेर देता हूँ। मेन चेन ये वाला हो जाएगा, ठीक है? अब गिनते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को फंक्शनल ग्रुप को लिखना है, तो अब नंबरिंग करते हैं। तो ये है एक नंबर, ये है दो नंबर, ये है तीन नंबर, ये है चार नंबर, ये है पाँच नंबर, ये है छः नंबर, और ये है सात नंबर, ठीक है? और ये इसका फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा, ये इसका मतलब चाइल्ड चेन में आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है? तो सबसे पहले आता है एक, दो, तीन। तीन नंबर पे हम लोग का फ्लोरीन आता है। तो तीन नंबर पे हम लोग फ्लोरीन आता है। तो थ्री, थ्री फ्लोरीन का सफिक्स फ्लोरो, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा चार नंबर पे, देखो चार नंबर पे यहाँ देखो, हाँ। तो मैंने बताया था, एक ग्रुप दिखाया था ऊपर, इसको आइसोप्रोपाइल। तो चार नंबर पे एक आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है, तो हम
4 नंबर पे हो गया आइसो प्रोपाइल। ठीक है। और है कुछ जुड़ा हुआ? नहीं, अब तो हमारा लंबा चेन है। 4 नंबर पे, सॉरी, 4 नंबर पे आइसोप्रोपाइल। ठीक है। अब लंबा चेन हमारा 7 का है, तो 7 के लिए सेप, और ये एन ए सेप्टेन। इसका पूरा नाम है थ्री थ्री फ्लोरो फोर आइसो प्रोपाइल सेप्टेन। इस स्ट्रक्चर का, इस केमिकल का नाम है 3 फ्लोरोफोर आइसोप्रोपाइल सेप्टेन। ये आईयूपीएसी नेम है, इस तरह से आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। सो आज के क्लास के यहीं तक ही। मैं आगे साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया जाता है, और दूसरी चीज़ ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे एसिक एसिड होगा, उनका नेमिंग कैसे होता है। बेंजीन के बारे में बताइए, ये आगे है, नेक्स्ट क्लास में मैं उन सारे को बताऊंगा। और डबल बॉन्ड भी इंक्लूड करूंगा और ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूड करूंगा। सो नेक्स्ट क्लास में ये पूरा होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करें जिनको आईयूपीएसी नेम नहीं आता है, और कमेंट सेक्शन में डालें कहीं पे अगर मिस्टेक्स हुआ है मेरा, या फिर कहीं आपको फॉल्ट लगा है। और इसी तरह से आप एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, जिससे कि आप बनेंगे। और जितने भी चार्ट मैंने लिखा है उन चार्ट को याद कर लीजिए। ठीक है। सो थैंक यू। बाय बाय।